कल मुझे बंद ही नहीं करनी, आज भी बंद कैसे होनी। सबको बाहर आके पढ़ो। आवाज आ रही है? जल्दी रिप्लाई दिया कीजिए ताकि काम स्टार्ट कर सकें। आपका लेक्चर हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। मैं फिर थ्योरेटिकल जो है वो आपको छोड़ते जाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो आपको करवाता जाऊंगा। जो थ्योरी होगी वो फिर आपको खुद करनी पड़ेगी, इसलिए ज़रा जल्दी किया कीजिए क्योंकि आपका जो मेरे पास अपडेट है उसके मुताबिक 19 जून को आपका फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, इसलिए जल्दी जल्दी अपडेट कर लिया कीजिए। जैसे ही लिंक है उसमें एंटर हो जाया कीजिए। आज हमने जो चीज़ पढ़नी है, दो चीज़ें, एक को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, एक है उसको हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। अभी भी आवाज़ कम आ रही है? माइक मैंने बिल्कुल मुंह के साथ रखा हुआ, आप इसको मुंह के अंदर तो लेके जा नहीं सकता मैं। बाकी सबको आवाज़ सही आ रही है? सर अड़ के आ रही है, बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। चेक कीजिए, अब आप सबको आवाज़ सही आ रही है? दो लाइनें सुना नहीं रहा। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। अगर किसी ने कुछ भी बात करनी है वो चैट पे करेगा, आप म्यूट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे से शोर आता है, इस वजह से मैंने सबको म्यूट कर दिया। जो आज चीज़ पढ़नी है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। ये यूज होता है, हमने कल थोड़ा सा बाइनरी को पढ़ा था, बाइनरी की एडिशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था 56 का अगर आपने बाइनरी निकालना हो वो कैसे निकालेंगे, बाइनरी को उसमें कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर ये -56 की जगह पर -56 हो, फिर यहाँ छोटा नंबर ले लेते हैं -8 हो, फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए सिंपल वे जो हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ एक। यहाँ पर हम रख लेते हैं 8, यहाँ पर हम रख उसको सोल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8, साइड पे हमारे पास 0 आएगा, दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि हमारे पास 8 इज इक्वल टू 1 टेट्रा 0 जो है ये हमारे पास बाइनरी बन गया। बट ये जो पॉजिटिव का बना है, माइनस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपका मॉड्यूल वाइज नहीं चल रहा, मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो करवा रहा हूँ। जो वंस कॉम्प्लीमेंट है मैं आपको भी चेक करके बता देता हूँ। ये आपका, एक मिनट वेट की करें, मैं अभी आपके हैंडआउट्स ओपन कर दूँ, मैं देख लेता हूँ ये कहाँ से कौन सा मॉड्यूल है।
क्योंकि आपके असाइनमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहीं से कवर होनी है, इसलिए अच्छा, जो यहाँ पर आपका पेज नंबर 52 है, इसके बाद आपका मॉड्यूल 15 है, ये सारा आपने खुद स्टडी करना है। मॉड्यूल 13 हो गया हुआ है, उसमें हमारी बाइनरी कन्वर्जन थी, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन थी और इस तरह की कन्वर्जन थी। मैं रैंडम नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, बट जो चीज़ें हैं, जैसे जो थ्योरेटिकल चीज़ें जिनको आपने स्टडी खुद करना होता है, यानी कि वो ऐसे ही है कि कोई एक बस खड़ा होकर उसको पढ़ना शुरू कर दे, बाकी सुनते हैं, तो मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा, उनको मैं स्किप कर जाता हूँ। उनको इसलिए स्किप कर जाता हूँ क्योंकि जो फिर प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो मिस हो जाती हैं। प्रैक्टिकल ज़रूरी है आपके पेपर्स के लिए, कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो आपकी ज़रूरी हैं। अब मॉड्यूल 16 जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, जिसको हम CD DVD कहते हैं, या ऑलमोस्ट हर एक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हार्ड डिस्क के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसके बारे में एक दफ़ा आपने बस गो थ्रू करना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या वो कहना क्या चाह रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा। आज हम मॉड्यूल 18 करेंगे और मॉड्यूल 13 भी हम करेंगे। बट अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बूलियन एडिशन के बाद क्या, ये आपकी थोड़ी सी आगे करके आएगी, क्योंकि अभी आपके कंसेप्ट फ्रेश हैं, कल ही आपको पढ़ाया, इसलिए आगे इसका पढ़ाना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव नंबर की आपने बाइनरी निकाली, नेगेटिव नंबर होगा तो उसकी बाइनरी कैसे करेंगे? उसकी बाइनरी आपने क्या करना है, आपने पहले पॉजिटिव जो आपके पास नंबर गिवन होगा आपने उसकी बाइनरी निकाल लेनी है। जैसे ये मैंने 8 की बाइनरी निकाली है, नेगेटिव 8 की मैंने भी फाइंड करनी है। इसके बाद आप इसका लेंगे वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। आपका जो भी आंसर होता है उसका रेसिप्रोकल। जैसे इस कंडीशन में हमारे पास 1,000,000 है, तो ये उल्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0,111। ठीक है, इसको हम कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। इसको हम कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने पॉजिटिव नंबर का बाइनरी डिजिट निकाल लेना है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है अपने जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने 0 की जगह 1 को रिप्लेस कर देना है, 1 की जगह पर 0 को रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? इसका हमने टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। टूज कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? आप इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। एडिशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, एडिशन कैसे होती है? 0 1 1 1 1। इसमें अगर हम एडिशन करें, यहाँ पर मैं एडिशन कर लेता हूँ। मैं जब क्वेश्चन का कहूँगा तब आप बताइएगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया, रिपीट क्या करूँ? अभी पूरा कंप्लीट तो होने दे, उसके बाद रिपीट भी करूँगा। अच्छा जी, अब आपने 1 ऐड करना है। तो सिंपल, मैंने आपको कल बताया था, जब 1 और 1 हो तो ये आपका 10 होता है। 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी गया, फिर 2 1 गया, 2 का आपके पास 10 आता है। 0 1 कैरी चला गया, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे भी 1 कैरी चला गया और यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। तो अब आपके पास ये जो आंसर आया है,
ये आपका इज इक्वल टू है -8 के। इसको मैं अब एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने पढ़ना है वंस कम्प्लीमेंट, टूस कम्प्लीमेंट। लास्ट टाइम हमने कन्वर्जन की थी बाइनरी नंबर्स की। आपके पास सिंपल नंबर लिखा होता है 8, 24, 36 या 35, आप उसको बाइनरी कर लेते हैं। आप उसका एलसीएम जो आप मैथमेटिक्स में कहते हैं उस तरह आप सोल्व करते हैं। जो रिमाइंडर बचता है आप उसको लास्ट बिट से अपवर्ड जाते हैं और सारे बिट्स लिख लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 8 को सोल्व किया, इस तरह आप कोई भी नंबर सोल्व कर लेते हैं, रिमाइंडर लिखते जाते हैं। बाद में आप यहाँ से जो आपके पास लास्ट रिमाइंडर बचता है वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और अपवर्ड चले जाते हैं। जितने रिमाइंडर होते हैं आप सारे लिख लेते हैं। तो ये मैंने वो लिख लिए। नेक्स्ट है इसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है गिवन वैल्यू का। गिवन वैल्यू आपके पास अगर 0 है तो उसका वंस कम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर 1 है तो उसका 0 होगा। इसको हम कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। अब वंस कम्प्लीमेंट के बाद आपने इसका टूज कम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कम्प्लीमेंट ये होता है कि आप उसके अंदर 1 ऐड करेंगे जो आपने वंस कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, तो आपके पास टूज कम्प्लीमेंट आ जाता है, जिसको मैंने फर्दर आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो ये आपके पास -8 की वैल्यू बन जाती है। ये तो हो गया हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट। जी उस्मान, मैं एक मिनट। क्या लिखा हुआ है मैंने? 56। 56 तो मैंने वैसे लिखा, मैंने आपको बताया कोई भी डिजिट हो आप उसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो अगर एक ज़्यादा लिखा गया तो आप उसको कम कर लें। यहाँ पे ये कह रहे हो ना ये ज़्यादा लिखा गया, कोई इशू नहीं है। ये लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने उसको सोल्व करना है। मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ कि उसको सोल्व कैसे करना है। अगर वो 4 टेट्रा 1 होगा तब भी वो इसी तरह सोल्व होगा, 111 होगा तब भी वो इसी तरह सोल्व होगा। तो आप वंस कम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कम्प्लीमेंट को आप फिर 1 ऐड करेंगे और आपके पास टूज कम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। मसलन आप ऐड कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जो भी जूम क्लासेस हुई हुई हैं वो सारी यूट्यूब पे अपडेटेड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन ऐसा करते हैं, वो कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको असाइनमेंट वो आप यूट्यूब पे पढ़िएगा, क्योंकि मैंने असाइनमेंट की वीडियो बनानी है तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अभी आप इसी के ऊपर फोकस कीजिए, वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। किसी का क्वेश्चन है? माइक जो है वो आप करके अनम्यूट तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इंटरनेट में कोई इशू होगा, क्योंकि बाकी सबको आवाज़ आ रही है, अगर सिर्फ आपको ही नहीं आ रही तो आपके इंटरनेट का इशू है। -8 नहीं आएगा आपका, ये टूज कम्प्लीमेंट है। अगर आपने इसको फर्दर सोल्व करना है तो जो आपकी फर्स्ट बिट होती है उसको हम साइन बिट कहते हैं। फर्स्ट बिट हमारी represent है कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है या माइनस है। जैसे अभी आपके पास 1000 आंसर आया, इसमें 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये माइनस की वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे,
वापस जो प्रोसीजर आपने किया आप इसको वापस वंस कंप्लीमेंट में लेके जाएंगे, -1 करेंगे, उसके बाद वंस कंप्लीमेंट को आप दोबारा वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसके मैं आपको एक दो यूट्यूब के जो अच्छे यानी कि वीडियोस हैं जिनसे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कन्वर्जन की, उसके लिंक भी मैं दे दूंगा। कल जो मैं असाइनमेंट करवाऊंगा उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक्स अवेलेबल होंगे और आप वहां से दोबारा इनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जब आप जो आपका वंस कंप्लीमेंट के बाद आप ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे, जब आप उसका डेसिमल निकालेंगे तो आपके पास 8 आएगा, और क्योंकि इसके स्टार्ट में 1 था जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये माइनस है, इसलिए आप इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास आप सब लोग अगर अपना पेज नंबर मॉड्यूल 18 है, पेज नंबर 57 है, जिनके पास हैंडआउट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मैं जब ये क्लास खत्म होगी तो लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप कंप्यूटर को कुछ लिख के देते हैं तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, हम अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट रीजन के हिसाब से। तो मशीन उन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही उनको अंडरस्टैंड करती है। तो उसके लिए हम कन्वर्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज को, जो हम लिख रहे हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये था कि डिफरेंट, जैसे चार्ल्स बाबेज था, एडा एडा थी, तो इस तरह के लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। उसके बाद आईबीएम आया, इंटेल आया, इन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट वो अपने प्रोसेसर्स बनाए। तो इनके अपने सीक्वेंस होते थे, इनकी अपनी डेफिनेशन होती थी। जैसे ए का बाइनरी कोड क्या है, तो इंटेल का अपना था, सैमसंग का अपना था, आईबीएम का अपना था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक पैटर्न बनाया गया। पैटर्न बनाने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते थे इंटेल की मशीन के लिए, वो आईबीएम की मशीन पे नहीं थी चलती, आईबीएम की सैमसंग पे नहीं थी चलती। तो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम नहीं था। मशीन इंडिपेंडेंस को इन्हांस करने के लिए स्पेशल जो कॉरपोरेशंस होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आप कह लें एक बाजार होता है तो उसकी एक अंजुमन बन जाती है, इस तरह जो कंप्यूटर्स पे काम करने वाले लोग थे उन्होंने आपस में बैठ के सेट बनाए, रूल्स बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड्स आए, जिनमें हमारे पास दो तीन फेमस हैं, एक आंसी है और एक आस्की है। इसको अस्काई भी पढ़ते हैं, एनसाई भी पढ़ते हैं। तो मॉड्यूल 18 के स्टार्ट के अंदर पेज नंबर 57 है, इसके ऊपर आपके पास इसकी एब्रीविएशन भी लिखी हुई है, ये क्विज में और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये आप लोग याद कीजिएगा। एनसाई का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और जो बहुत वाइडली यूज़ हो रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि ग्लोबली यूज़ हो रही है, वो हमारे पास एसकाई है, आस्की कह लें आप। यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये वो पैटर्न है जो आपके हर सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल होता है। इसी सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक आपके प्रोसेसर मोस्टली काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और कोडिंग स्कीम भी होती है जो आपको यूजुअली नज़र आती है, जिसको हम यूटीएफ और यूनिकोड भी कहते हैं। ये डिफरेंट होती हैं, ये आपके यूजुअली जो मेमोरी कार्ड और यूएसबीज होती हैं, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ यूज़ की जाती है। अब एस्काई कोड का एक टेबल है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। अभी आपके असाइनमेंट के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने आपको एक बिट दी हुई है जो कि ऑलमोस्ट 32 बिट्स की है। यानी कि अगर आप काउंट करें तो 32 टाइम 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 01 01 01 इस तरह करके 32 टाइम 01 लिखा हुआ है। उसको आपने कन्वर्ट करना है एस्काई कोड के अंदर। तो एस्काई कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं हिंट दे देता हूँ। आप सब अनम अपना करते हैं। नहीं है इधर, मुझे क्या पता किधर।
माइक अपने म्यूट कर दिया करें, पीछे से शोर आता है, मैं टाइम दूंगा तब आप क्वेश्चन किया कीजिए। आपने क्या करना है, आपके पास वो जो स्ट्रिंग है आपने उसको राइट साइड से स्टार्ट हो जाना है, आपने काउंट करते जाना है। जैसे ही आपके 8 फिगर्स कंप्लीट होते हैं, लिखा हुआ है 01010101, आपने काउंट करने करते जाना है जहां पे आपके 8 आइटम्स कंप्लीट हो जाते हैं, 8 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपने उसको सेपरेट कर लेना है। फिर नेक्स्ट 8 को, फिर नेक्स्ट 8 को, फिर नेक्स्ट 8 को, इस तरह आपने उनको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन का आपका एक पार्ट इस तरह सोल्व हो जाएगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगी। उसके बाद आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको एस्काई टेबल मिल जाएगा। एस्काई टेबल आप डाउनलोड कर लीजिए या सेव कर लीजिए, उस पर आपने अपनी वैल्यू चेक करनी है। और वैल्यू चेक करने के बाद जो अल्फ़ाबेट या जो जो स्पेशल करैक्टर, कोई भी चीज़ जो आपको वो बताएगा कि इसके अगेंस्ट ये करैक्टर है, ये इसका डेसिमल वैल्यू है या ये इसकी बाइनरी वैल्यू है, आपने वो लिख देनी है। आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अब जो है वो अपना खत्म कर ले, अनम्यूट करके तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता। सर दोबारा बता दें, आपने क्या लास्ट बात बताई है? मैंने बताया स्काई कोड आपका जो असाइनमेंट 2 का सेकंड क्वेश्चन है, असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, उसके अंदर आपको उसने आप अरे कह लें, आप वैल्यू कह लें, 010101 करके उसने दी हुई है। उसको उसने कहा है आपने एक तो इसका स्काई कोड फाइंड करना है, दूसरा आपने इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम एक टेबल बताया था कि 8 बिट्स का एक बाइट बनता है और कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है बाइट को, इसलिए आप इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे 8 के सीक्वेंस में। आप राइट साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, 8 को सेपरेट करेंगे, फिर नेक्स्ट 8 को, फिर नेक्स्ट 8 को, फिर नेक्स्ट 8 को, फिर इसको आप बाइनरी से डेसिमल में, लास्ट लेक्चर में कल भी मैंने बताया था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस तरह आप इनको कन्वर्ट कर लेंगे। गूगल पे आपको स्काई टेबल मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेंगे कि कौन से करैक्टर, कौन से अल्फ़ाबेट का कोड है जो वो आपका डेसिमल वैल्यू निकलती है। तो आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 जो है वो इस तरह सोल्व होगा। इसके बाद हमारा है मॉड्यूल 20। मॉड्यूल 20 के अंदर आपके पास पिक्सल है, पिक्सल तो बिट मैप है, हैंडलिंग शेड्स है, कलरफुल है, ये सारे आपकी इमेज से रिलेटेड है। इनको आप एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। पिक्सल बेसिकली कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉइंट और लोकेशन ऑन स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटे से छोटा जो नुक्ता या पॉइंट होता है उसको आप पिक्सल कहते हैं। आजकल आपके पास 4K और अल्ट्रा आ रहा है, जबकि पहले अगर आप देखें आपके पास पहले 144 पिक्सल होते थे स्क्रीन के ऊपर। आज के दौर में अगर आप 144 पिक्सल देखेंगे तो वो आपको तो वो पसंद ही नहीं आएगी, मूवी या क्लिप जो भी आप देखेंगे। उसके बाद 240, फिर 360, फिर 480, फिर 720, फिर 1080। अब तो इसमें भी आगे 1360 भी आया हुआ है और भी डिफरेंट आए हुए हैं। और ये अल्ट्रा 4K से भी आगे चला गया हुआ है, जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होता है, उसमें आपके कलर इन्हांस हो जाते हैं। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा आपको उसने बताया हुआ है। बिट मैप आपका ऑफ यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट जो स्क्रीन होती है उसके लिए आपका बिट मैप यूज़ होता है। ये आपको थोड़ी सी उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये आपने खुद स्टडी करनी है। उसके बाद आपके पास साउंड है। साउंड के वाले से, साउंड की आपने फिजिक्स जिस जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है या वैसे भी आपको पता होगा कि जिस तरह हर चीज़ डिफरेंट चीज़ों की वेव्स होती हैं, इस तरह एयर वेव्स में साउंड वेव्स करती हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें ताकि सबको समझ लग सके मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद करता हूं, वेट करो। अच्छा, साउंड आपने अक्सर सुना होगा मसाजिद के अंदर या डिफरेंट डीजेस जो लगे होते हैं उनके पास एक एम्पलीफायर, एक बॉक्स पड़ा होता है जिसपे वो ट्यून कर रहे होते हैं। डिफरेंट गोल गोल से बटन लगे होते हैं, किसी को वो कम कर देते हैं, किसी को ज़्यादा कर देते हैं। वो एक्चुअली हमारे पास एम्पलीफायर का एम्पलीफायर होता है। वो काम क्या करता है, वो जो साउंड आ रहा होता है माइक के थ्रू, साउंड वेव्स आ रही होती हैं, वो उनको इन्हांस कर देता है, वो उनको बढ़ा देता है,
उनको इंक्रीज कर देता है, इसलिए वो जब लाउड स्पीकर के ऊपर बजती है तो वो बहुत गटर वाला आया है। लाउड होके आती है। इसकी भी डिफरेंट जो है वो आपको उन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ये भी आपका थ्योरेटिकल है, इसलिए इसको भी आपने खुद स्टडी करना है। जिसको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद बाइनरी नोटेशन है, ये मैंने आपको पहले करवा दी हुई है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे आना है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है। थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। बाइनरी एडिशन भी मैंने आपको कल के लेक्चर में करवा दी हुई है। जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है, यूट्यूब पे वो लेक्चर अपडेटेड है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई जी, बाइनरी। फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास एक जो पॉइंट होता है, जैसे 23.76, तो जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं रेडिक्स। इसी तरह आगे जो आपके पास, सपोज करें आप इसको सोल्व करते हैं और 10 की पावर में कोई चीज लिख देते हैं, तो जो 10 की पावर में आप चीज लिखते हैं उसको हम मैंटिसा कहते हैं। इसके बारे में आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल और कंसेप्चुअल थिंग है। कल जब मैं असाइनमेंट करवाऊंगा तो इसके अंदर मैं इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है वो इस मेथड से सॉल्व होना है, ठीक है। वो आप फिर देख लीजिएगा, मैं कल इसकी कंप्लीट वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा और उसको आपने बार बार देखना है। जिसको समझ नहीं आएगी वो मेरे से पूछ लीजिएगा, मंडे को फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूल 25 है आपके पास, टूज कम्प्लीमेंट। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास पॉजिटिव नंबर हो, आपने उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। आप उसका एलसीएम ले लेते हैं, जो रिमाइंडर आते हैं आप उनको जो लास्ट रिमाइंडर आता है उससे फर्स्ट वन की जानिब लिख लेते हैं। तो लास्ट वन जो है वो आपके पास सबसे पहले आता है, फर्स्ट वन सबसे लास्ट में आता है, और ये हमारी नॉर्मल बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका वंस कंप्लीमेंट देते हैं। वंस कंप्लीमेंट सिंपली रेसिप्रोकल होता है। जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होती है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 रिप्लेस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपके पास टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट क्या होता है, आपके पास जो वंस कम्प्लीमेंट आया होता है इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ है, आपके सामने जो स्क्रीन है इसके ऊपर मैंने उसको सोल्व किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो जब ये यूट्यूब पे अपलोड होगा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 2 दफ़ा मैं, तीसरी दफ़ा जब मैं बता रहा हूँ, तो उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास उस नेगेटिव वैल्यू की बाइनरी निकलेगी। और इसको अगर आपने, जैसे अभी मैंने -8 को सोल्व किया है, तो इसको अगर आपने चेक करना हो तो एक छोटा सा टेबल जो है वो आपके बुक हैंडआउट्स के अंदर दिया होगा, पेज 66 के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए होंगे, आप उनको भी स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप बताइएगा, फिर हम उसको फर्दर सोल्व करेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर ले। मॉड्यूल 27 है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का। अब फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन 27 मॉड्यूल, और आपका जो मॉड्यूल है ट्वेंटी फोर, ये दोनों एक ही मॉड्यूल है जिनको उन्होंने सेपरेट जगह पे लिखा हुआ है, डिफरेंट टेक्निक्स बताई हुई हैं। तो मैं इसको एक ही दफ़ा पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ये मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, इसके ऊपर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। CS 101, CS 201 और MTH के भी जो लेक्चर हो रहे हैं वो सारे लिखे हुए हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इसके बाद आगे थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो मैं अभी कवर नहीं करूँगा, टाइम कम है। जूम जो है वो आउट कर देता है 40 मिनट्स के बाद, इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आगे आपका जो ज़्यादा मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल है, यानी कि आपका खुद पढ़ने वाला है। उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं, आपकी इमेजेस कैसे स्टोर होती हैं, वो कंप्रेस कैसे होती हैं, आपकी सीडी कैसे वर्क करती है, डीवीडी कैसे वर्क करती है, यूएसबी कैसे वर्क करती है, इमेजेस पिक्सल कैसे सर अस्सलाम वालेकुम। काम करते हैं। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो आज का और कल का लेक्चर है ये असाइनमेंट से रिलेटेड है? कल भी मैंने जो करवाया है उसमें भी आपके असाइनमेंट का एक छोटा सा पार्ट सोल्व किया है, आज भी किया है। और कल एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं टोटली आपके असाइनमेंट को एक्सप्लेन करूंगा और उसको सोल्व कैसे करना है वो तरीका कार भी बताऊंगा, उसको सोल्व भी करके दिखाऊंगा। चलो सर मुझे प्लीज लिंक सेंड कर दीजिएगा जिसमें आपके ऑल CS 101 के लेक्चर्स हैं जो आपने दिए। चैट में आप चेक कीजिए, चैट के अंदर मेरे चैनल का लिंक गिवन है जिसके अंदर हर वीडियो अपलोड है जो मैंने लेक्चर अभी तक लिए हैं। ओके थैंक यू सर। सर जो आप कल लेक्चर देंगे वो असाइनमेंट हम उसी तरह सेम सॉल्व कर सकते हैं? जी सेम सोल्व कर सकते हैं। आपको मैं अगर बताऊं, thank you, आपका sir. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके मॉड्यूल 36 के अंदर आया हुआ है। अगर कोई इसको खुद स्टडी करना चाहे, गो थ्रू करना चाहे तो वो उसको कर ले। कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें से काफ़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं कल आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको रेफरेंस बुक भी दे दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, तो आप उसकी PDF भी निकाल लीजिएगा और फर्दर आपने अगर कुछ उसमें जी पढ़ना हो सर। तो वो आप देख सकते हैं। आप सर पर्सनल किसमें मुझे सर थर्टी आपने मैसेज जो कर कहा रहे हैं था मूवी, असाइनमेंट, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, मैं ऑल को मैसेज कर रहा हूं, तो ऑल में देखिए मैं आपको प्राइवेटली भी कर देता हूँ, ओके लेकिन आपको सर। मैसेज आ गया। मॉड्यूल 36 जो है वो आपका 36 और 37 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जो आपने इस पैटर्न से सॉल्व करना है। सर मॉड्यूल 36 एंड 37 हमें कहाँ से मिलेगा सर? आपके हैंडआउट्स में। हैंड आउट्स में। ओके सर। कल लेक्चर नहीं होगा, कल मैं आपके असाइनमेंट को एक्सप्लेन करूंगा फ्री टाइम में, क्योंकि कल लेक्चर जी नहीं है सर। हमारा। तो मैं जैसे मेरे पास फ्री टाइम जी जी। होगा या सर आज आप में, टाइम नहीं बता सकते किस टाइम पे आप लेंगे? आपको रात 10 बजे तक जो है वो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप उसको फिर देख लीजिएगा। ठीक मैं है। कोशिश करूंगा कि थैंक यू सर। मॉर्निंग में हो थैंक जाए यू कल, थैंक तो मैं उसको कर दूंगा। शेरोज को अब क्या चाहिए बेटा? तो सर आप ना वो जो यूट्यूब वीडियो आप अपलोड करेंगे फेसबुक ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैंने चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। हैंडआउट्स चाहिए, सर आज हैंडआउट्स। फिर एक दफा रिपीट कर दीजिए। हैंडआउट्स आप ऐसा कीजिए, आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाइए, कोर्स वेबसाइट में जाइए, LMS ओपन कीजिए। जैसे CS 101 है, आपका टॉपिक लिखा होता है, नीचे इंस्ट्रक्टर की इमेज आ रही होती है, नीचे पैनल बना हुआ है असाइनमेंट क्विज का, तो जहाँ पे ऊपर ब्लू कलर में आपका CS 101 लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है, उसमें आपके पास 2 कॉलम्स होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके मेन्यू है, उसमें आप डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 4th लास्ट पे आपका हैंडआउट्स गिवन है। जिसको हैंडआउट चाहिए वो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरों के भी इसी तरह डाउनलोड सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। किसी और का फर्दर कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ ले। सर आप लिंक एक दफा शेयर कर देंगे? किसका? जो आपकी यूट्यूब की वीडियोस हैं जो कल आपने सेंड करनी है, मेरे पास आपका वो चैट में चेक करें यूट्यूब ना, का चैट लिंक में नहीं है। मैसेज किया हुआ है मैंने। वो देखो मैंने पेंसिल अभी तक। देखे, मिल गया आपको? ओके आ जी गया दोबारा? जी मिल गया। चलो ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पर्सनल मैसेज कर ले, नंबर मेरा सबके पास है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।